हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम लोग समझेंगे कुछ शब्दों को। जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर है 7r²। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर बटा में इस साइड 7 आ जाएगा, बराबर r² लिख सकते हैं। इसका मतलब हमारा हुआ कि एक्स स्क्वायर 7 से क्या हो जाएगा, विभाजित है। एक्स स्क्वायर 7 से विभाजित है, और जब स्क्वायर विभाजित है तो वो संख्या भी, यानी एक्स भी 7 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। एक्स भी 7 से विभाजित है। ठीक इसी प्रकार एक्स स्क्वायर बराबर है 8 इसका मतलब हुआ एक्स स्क्वायर जो है 8 से क्या हो जाएगा, विभाजित है। एक्स स्क्वायर 8 से विभाजित है, तो जब स्क्वायर विभाजित है यानी एक्स भी 8 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। एक्स भी 8 से विभाजित है। ठीक इसी प्रकार हम इसमें भी बोल सकते हैं p² बराबर 6q²। इसका मतलब p² जो है 6 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। p² 6 से विभाजित है। जब p² 6 से विभाजित है, इसका मतलब p भी क्या हो जाएगा, 6 से विभाजित हो जाएगा। p 6 से क्या है, विभाजित है। ठीक इसी प्रकार लिखा हुआ है 10 का स्क्वायर बराबर 2q²। इसका मतलब 10 भी क्या हो जाएगा, जैसे है 10 का स्क्वायर, जैसे यहाँ था p² बराबर 6q², यानी p² 6 से विभाजित है, तो 10 स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। 10 स्क्वायर 2 से विभाजित हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं 10 का स्क्वायर 100, 2 से विभाजित है कितना बार में, 50 बार में। यहाँ पे लिखते थे p² बराबर 6q²। इसका मतलब p² 6 से विभाजित है। उसके बाद p भी, यानी कि स्क्वायर हटने के बाद भी जो संख्या है वो भी 6 से विभाजित है। तो उसी तरह यहाँ पे 10 का स्क्वायर जब 2 से विभाजित है, यानी 10 भी 2 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। 10 भी 2 से विभाजित है, तो इसको भी चेक कर लीजिए। 10 को 2 से भाग दीजिए, कितना बार हो जाएगा, 5 बार में। आइए दोस्तों, अब हम लोग प्रश्न संख्या 1 शुरू करते हैं। दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना √5 एक अपरिमेय बोला है ना, तो मान लेंगे एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो लिखे माना √5 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या जो भी होता है वो किस फॉर्म में होता है, p/q के रूप में होता है। तो लिखेंगे जब √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 किसके बराबर होगा, p/q का। ठीक है। अच्छा, नीचे वाला जो है हर में 0 नहीं होना चाहिए, यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है p और q जो है दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, तथा दोनों का HCF भी 1 होना चाहिए। P और Q का क्या होना चाहिए, HCF जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। यही परिमेय संख्या का ये कंडीशन है। अब क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिसको कहते हैं वज्र गुणन। तो हो जाएगा क्या, P बराबर √5Q हो जाएगा। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो क्या हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो p² बराबर √5Q का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं p², इसका अलग वर्ग होगा तो यहाँ पे रूट हट जाएगा तो 5 हो जाएगा, और q² का q²। तो अभी जो समझाएं p² बराबर 5q², तो क्या लिख सकते हैं, p² 5 से विभाजित है, और p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। तो वही लिखेंगे, चूँकि p² 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित है। p² 5 से विभाजित है, इसीलिए p भी जो है 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। p भी 5 से विभाजित, p भी 5 से विभाजित होगा। अब लिखेंगे माना, आखिर p को कोई संख्या मानना पड़ेगा, तो लिख देते हैं p बराबर 5 बार मान लिया। ठीक है। अब फिर p बराबर जो माने हैं इसको दोनों तरफ वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब जब इसको दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, p² बराबर इसका होल स्क्वायर होगा तो 5 का स्क्वायर 25 और r², p बराबर 25r²। और यहाँ पे क्या माने हुए हैं, p बराबर p² बराबर 5q²। इसको देते समीकरण 1, तो लिखेंगे चूँकि p² बराबर 5q², कहाँ से,
तो समीकरण 1 से है, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी पी स्क्वायर बराबर 5q² और यहाँ भी पी स्क्वायर बराबर 25r² है, तो दोनों का पी स्क्वायर दोनों तरफ है, तो 5q² बराबर 25r² तो लिख सकते हैं ना, तो ये लिखेंगे 5q² बराबर 25r²। अब 5 को कटा देंगे, कितना बार आ जाएगा, 5 25 5 बार में, तो लिख सकते हैं q² बराबर 5r²। अब देखिए q² बराबर 5r², इसका मतलब q² 5 से विभाजित है और q भी 5 से विभाजित है, तो लिखेंगे q² 5 से विभाजित है। q² 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित, q² 5 से विभाजित है, तो q भी क्या हो जाएगा, q भी 5 से विभाजित होगा, q भी 5 से विभाजित होगा। अब देखिए यहाँ पे p 5 से विभाजित है, यहाँ q 5 से विभाजित है, जबकि p और q दोनों का HCF 1 है, यानी कि 1 से विभाजित होना चाहिए, लेकिन दोनों 5 से विभाजित हो जा रहा है, तो इसलिए लिखेंगे चूँकि क्या लिखें, p और q दोनों 5 से विभाजित है, p और q दोनों किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसीलिए HCF जो होगा, इसलिए HCF P और Q का 5 है, 1 नहीं है। P और Q का HCF कितना हो गया, 5 हो गया। इसलिए हम जो माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है, मतलब हम जो माने थे √5 एक परिमेय संख्या है, वो हमारा मानना क्या निकला, गलत निकला। इसीलिए √5 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा, सॉरी अपरिमेय संख्या है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये वाला जैसे √5 का था ये क्वेश्चन, अगर √3 रहेगा तो सब कुछ यही होगा, लिखने का जो शैली है बस संख्या बदलते जाएगा। अगर √3 रहेगा, यहाँ पे √3/1 बराबर p/q हो जाएगा, तो यहाँ p बराबर √3q हो जाएगा। मतलब जहाँ जहाँ √5 और 5 है उस बस √3 के अनुसार उसको चेंज करते जाना है, बाकी जैसे बना है सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। चलिए इसी के साथ प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।